हेलो दोस्तों, अगर आप हरियाणा कौशल रोजगार निगम के अंदर लगे हुए हो या आपने हरियाणा कौशल रोजगार निगम के 103 प्रकार के अलग अलग फॉर्म आए थे जिसके अंदर हजारों पदों पर वो वैकेंसी थी, उसका फॉर्म फिल किया है तो आपने थंबनेल में देख लिया। एचकेएन 103 टाइप वैकेंसी ऑफर लेटर 2025 जनवरी 2025 नई भर्ती ज्वाइनिंग लेटर शॉर्ट लिस्ट मैसेज, उसके बाद एचकेएन नाम के साथ लिस्ट। और उसके अलावा जी हाँ दोस्तों, अगर आपने किसी भी प्रकार का कोई भी फॉर्म फिल किया है, वो किसी भी प्रकार का हो, जैसे जूनियर इंजीनियर का, जूनियर प्रोग्रामर का, फार्मासिस्ट का, असिस्टेंट लाइनमैन का, योगा इंस्ट्रक्टर का, फायरमैन का, रेडग्राफर का, या आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट प्रोग्रामर का, असिस्टेंट ड्राफ्टमैन का, शिफ्ट अटेंडेंट का, प्लानिंग प्लानिंग असिस्टेंट टेक्नीशियन, टेक्नीशियन असिस्टेंट स्टेनोग्राफर, हेल्थ शिफ्ट अकाउंटेंट, या किसी भी प्रकार का आपने फॉर्म फिल किया है तो आपको इंतजार है। सर इसका रिजल्ट कब आएगा, सर इसका रिजल्ट कब आएगा, सर इसका रिजल्ट कब आएगा। ये आपने यहाँ पर अलग अलग वैकेंसियों के जो आवेदन हो चुके हैं, लेकिन जनवरी 2025 एक बेहतरीन खुशखबरी, क्योंकि मैं आपको इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। अगर आपकी इनकम 1 लाख से कम है, इसके अंदर आपको 40 मार्क्स मिलते हैं। अगर आपकी इनकम 1,80,000 तक है तो मिलेंगे 30 मार्क्स। 1,80 से 3 है यहाँ पर तो आपको 20 मार्क्स, 3 से ऊपर है तो आपको 10 मार्क्स। और उसके अलावा यहाँ पर जो डिटेल दी गई थी विधवा, अनाथ, होम डिस्ट्रिक्ट वगैरह वगैरह की, लेकिन इसके अलावा सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के जो 5 मार्क्स है वो कट हो चुके हैं, आपको इन्फॉर्मेशन है। और उन सभी के रिजल्ट का अब आपको बेसब्री से इंतजार है। तो मैं सबसे पहले तो आपको यहीं से दिखाने वाला हूं। मेरे पास एक लिस्ट आई थी, एक पीडीएफ आई थी, जो कि लगभग 27 पेजों की पीडीएफ है ये। यहां पर सभी के नाम दे दिए गए थे। लिस्ट ऑफ कैंडिडेट अपॉइंटेड बाय हरियाणा कौशल रोजगार निगम। यहां पर मैं इसका दावा नहीं करता ये असली है या नहीं, लेकिन मैं इसके माध्यम से आपको दिखाने वाला हूं कि वैसे कभी भी, कहीं भी और कभी भी किसी साल भी हरियाणा कौशल रोजगार निगम की आज तक कोई भी लिस्ट नहीं आई है जो कि किसी ना किसी प्रकार से ये जाहिर करे कि इस कैंडिडेट का इस लिस्ट पर नाम पड़ा है या नाम आया है या इसको शॉर्ट लिस्ट किया गया है। ये सिर्फ उन्हीं के पास मैसेज आते हैं जो इसके अंदर कौशल रोजगार निगम में शॉर्ट लिस्ट होते हैं। ये एक पीडीएफ मेरे पास किसी भी भाई ने भेजी थी, बहुत समय पहले ही भेज दी थी, जैसे 7 दिन पहले, 5 दिन पहले, लेकिन मैंने इस पर कोई ज्यादा बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि ऐसा कोई होता तो नहीं है। लेकिन मैं इसको ये भी नहीं बोल सकता कि ये रियल नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई भी अपडेट, कोई भी बदलाव लगातार हरियाणा कौशल रोजगार निगम में होते रहते हैं। आपको इसकी इंफॉर्मेशन पहले से ही है, लेकिन मैं इस मुद्दे पर ज्यादा बिल्कुल भी टाइम नहीं वेस्ट करूंगा, क्योंकि ये सिर्फ एक ही वैकेंसी की पीडीएफ है। आपने तो 103 प्रकार के अलग अलग पदों पर फॉर्म फिल किए हैं। वैसे तो हरियाणा कौशल रोजगार निगम का कोई ज्यादा मजबूत, बिल्कुल भी किसी भी प्रकार से मैं यही नहीं बोल सकता कि इसका कोई लंबा वजूद है, लेकिन मैं इसको डायरेक्टली नेगेटिव रूप में भी नहीं देख सकता। यहां पहले की इंफॉर्मेशन आई थी कॉलेजों में मिले 192 पीएन रिलीव नहीं किए जाएंगे, क्योंकि पहले की इंफॉर्मेशन आई थी। अब इन कर्मचारियों को, जो कच्चे कर्मचारी हैं, उनको जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है या फिर आप लगा लीजिए एचकेएन के माध्यम से लगे हुए हैं, उनको रिलीव किया जाएगा। लेकिन एक नए साल पर यह भी एक राहत की इंफॉर्मेशन आई है कि इन सभी को अभी रिलीव नहीं किया जाएगा। कब तक नहीं किया जाएगा या कैसे इनको रखा जाएगा, कैसे इनको एडजस्ट किया जाएगा, वैसे तो मैंने इस पर अनेकों वीडियो बनाई हुई है, मैं उस पर भी आपका बिल्कुल से टाइम नहीं वेस्ट करूंगा। लेकिन आपको एक इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। सरकार की पॉलिसीज ऐसी है कि कहीं ना कहीं कच्चे कर्मचारी जो कौशल रोजगार निगम के माध्यम से लगे हुए हैं या कॉन्ट्रैक्ट बेस पर लगे हुए हैं, उनको कहीं ना कहीं सरकार किसी अन्य डिपार्टमेंट में एडजस्ट कर दे। वैसे करना भी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इन सभी के अपने परिवार हैं और ये भी कहीं ना कहीं इनसे जुड़ चुके हैं, कोई 6 महीने से, कोई 1 साल से। वैसे तो जॉब रॉकेट एवं यूट्यूब चैनल पर आपको वो लेटर भी मेंशन है जहां पर कौशल रोजगार निगम के कच्चे कर्मचारियों को हटा दिया गया है। मेरे पास एक इंफॉर्मेशन पहले आई थी कि कंडक्टर की भर्ती के शॉर्टलिस्ट मैसेज आए हैं। वैसे आपने थंबनेल में देख लिया, जनवरी 2025 नई भर्ती ज्वाइनिंग लेटर। जी हाँ दोस्तों, जो भी, अगर आपका सीईटी पास है, अगर आपका सीईटी पास है तो आपके 40 मार्क्स बनते हैं। और उसके बाद 24 से 36 आपकी एज है। उसके बाद होम डिस्ट्रिक्ट आपकी ये सभी की लगेगी, मैं इस पर बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा। और सीईटी पास के अलावा आपकी एज, सीईटी पास, 1 लाख से कम इनकम, एनएसक्यूएफ सर्टिफिकेट, तो आपके 65 मार्क्स बनते हैं।
कहीं ना कहीं यहां से आपका कंपटीशन शुरू होता है। ये नहीं बोलूंगा कि आपका 100% आपका इसमें रिजल्ट आएगा, ऑफर लेटर आएगा। अभी तक 103 प्रकार के अलग अलग पदों पर जो फॉर्म फिल हो चुके हैं, अभी भी कहीं से इनके अलावा जो कि एक ऑफर लेटर आए थे कौशल रोजगार निगम में कंडक्टर की भर्ती का, वो भी स्ट्राइक वाले कैंडिडेटों के आए थे। लेकिन अभी तक 103 प्रकार की जो फॉर्म फिल हुए हैं, इनके कोई भी ऑफर लेटर हमें देखने को नहीं मिला। मेरा आज ये वीडियो बनाने का यही विशेष मोटिव था कि इनमें से तो अभी किसी का ऑफर लेटर नहीं आया, लेकिन जैसे हमें इंफॉर्मेशन मिली है, अब इन सभी के ऑफर लेटर धीरे धीरे जनवरी में आने शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल हो जाएंगे, क्योंकि 20 नंबर यहां से कट चुके हैं सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया वाले और एक्सप्रेस वाले। अब जो शॉर्ट लिस्ट होंगे वो 80 में से ही होने वाले हैं। इन सभी के लिए कहीं ना कहीं एक बेहतरीन इंफॉर्मेशन है। अगर आपके मार्क 65 प्लस मार्क्स बनते हैं तो आप कहीं ना कहीं शॉर्ट लिस्ट में आने के आपके चांसेस है, कहीं ना कहीं आप सेफ स्कोर में आ सकते हो। लेकिन आपको क्या करना है, आपको फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि जैसे ही कोई भी ऑफर लेटर आपके पास आए तो मेरे पास व्हाट्सएप के माध्यम से आप भेज सकते हो, ताकि सभी के पास इंफॉर्मेशन आए और मैं उस पर वीडियो बनाऊं, सभी को जानकारी मिलती रहे। ये अपना एक परिवार है, एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे, एक दूसरे के साथ अपनी जानकारी साझा करेंगे। कहीं ना कहीं एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऐसा है जो आपकी आवाज सभी तक और सरकार तक पहुंचाने में मदद करता है। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।